नमस्कार, नॉर्थ ईस्ट डायरी में आपका स्वागत है। उत्तर पूर्वी राज्यों की खबरों के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर हैं। मैं हूं मीनाक्षी। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं द वायर की डेप्यूटी एडिटर संगीता बरुआ पिशारोती जी। संगीता जी, आपका स्वागत है। पिछले 1 महीने से मेघालय में एक खदान में माइन के जो मजदूर थे, जो माइनर्स थे, वो फंसे हुए थे और अभी कल पहला जो डेड बॉडी है वो बरामद हुआ है। इस बीच कई सारे कयास लगाए गए कि मजदूर मिलेंगे, मजदूर नहीं मिलेंगे। हमने द वायर में ही 13 दिसंबर को एक हादसा हुआ था जब वो लोग गए थे। हमने 15 दिसंबर को जो स्टोरी की थी तभी संभावना जताई गई थी कि बहुत मुश्किल होगा इन माइनर्स को वापस ला पाना, वो भी जीवित। ऐसे में लगातार पानी भी जो था अंदर एक रिवर से आ रहा था। अब पहला शव मिला है। अब जो वहाँ की स्थिति है वो क्या है? देखिए, ये तो जैसे आपने कहा कि दिसंबर 13 तारीख में खबर आया था कि ये 15 मिनिमम एटलीस्ट 15 लोग, कम से कम 15 माइनर्स जो है उसमें ट्रैप्ड है। तो तब से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला और बहुत सारे हमने इसी प्रोग्राम में ही कितने बार इसके जिक्र किए कि क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और बहुत सारे वो भी इश्यूज़ आए कि जो सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसने इतना प्रॉम्प्टली रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें और होनी चाहिए थी जो नहीं हुई, बहुत कमियां थी। तो ये सब चलता रहा। और कल जैसे उससे पहले की बात है, जैसे 1-2 दिन पहले नेवी का जो टीम है उन्होंने वो जो ROV लगा के देखा जो रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल, वो जो अनमैन्ड होता है, उसके अंदर जाके देखा कि एक बॉडी है, उस ट्रेस किया। तो लेकिन उनके डर ये था कि बहुत दिन हो गया है तो ये बॉडी डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, सही से वो बरामद नहीं कर पाएंगे, शायद पूरी बॉडी एक साथ ना आ पाए। तो ये एक बहुत जायज़ चिंता थी। तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी, जैसे हमने पहले प्रोग्राम में भी ये बात किए थे कि सुप्रीम कोर्ट इसका एक सुनवाई कर रहे हैं। इस एक याचिका दायर किया था इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन के मामले में। तो ये बात सरकार ने भी वहाँ उठाया कि हम करें क्या इसको। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसको आप आगे लीजिए, मतलब बीच में नहीं छोड़ सकते, आप नहीं छोड़ सकते। फिर वो ROV में जो इमेज आया था तो ये कुछ फैमिली मेम्बर्स को बुला के दिखाया और उनके सजेशंस लिया कि करे क्या। तो फैमिली मेम्बर्स कहे कि जैसे भी जिस हाल पे भी हो हमें आप इसको आगे बढ़े। तो ये सजेशन जब आया तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ये बात जो टीम है जो ग्राउंड में है उनको पास ऑन किया। तभी ये एक जॉइंट टीम जो NDRF के जॉइंट टीम है और नेवी के टीम, ये दोनों मिलके और कुछ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी थे, तो मिलके वो कल बॉडी बरामद किए। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ जब हमारे 3 बजे करीब ये बॉडी निकाले गए शैफ्ट में से, तो मेरी बात हुई जो PRO है वेस्ट जेंटिया हिल्स के, तो 10-15 मिनट बाद ही मेरी बात हुई। तो उन्होंने फिर वो कहा कि बॉडी इंटैक्ट है, तो एक बहुत अच्छा खबर है वो। तो उसके बाद उसको वहीं पे पोस्टमार्टम किया गया स्पॉट में। फिर उसके बाद जो हेल्थ सेंटर है, लोकल हेल्थ सेंटर, वहाँ लाया गया और वहाँ पे वो कोल्ड स्टोरेज में रखा गया। और फैमिली उसके बाद आइडेंटिफाई किए, तो आज जाके बॉडी आइडेंटिफाई भी हो चुका है। तो ये चिरांग का एक माइनर थे, वो असम के चिरांग डिस्ट्रिक्ट से गए थे, तो उनका बॉडी अब उनको हैंड ओवर करेंगे। सो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट यही है। बट एक और बात ये है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। जी, लगातार मीडिया में खबर आई थी कि ये ऑपरेशन बंद कर दिया गया है राज्य सरकार की तरफ से, पर अभी ये चल रहा है। अभी चल रहा है जी। अगला जो मेरे पास विषय है वो है सिक्किम का। सिक्किम में इस पिछले साल में सितंबर 2018 में एयरपोर्ट पाक्योंग एयरपोर्ट था जिसका इनॉग्रेशन किया था। ये इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और लगातार दावे किए गए थे कि नॉर्थ ईस्ट को पूरे भारत से जोड़ने के लिए सिक्किम को सिविल एविएशन के मैप पे ले आया गया है। पर अब हालात ये हैं कि 4 महीने हुए हैं इस एयरपोर्ट को शुरू हुए और लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये एयरपोर्ट बंद हो सकता है। द वायर में हमने इस बारे में एक रिपोर्ट भी की जिसे आप हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। पर संगीता जी, हमारे दर्शकों को बताइए पूरा मामला क्या है, क्यों लगातार ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि एयरपोर्ट पे काम सही से नहीं हो रहा है, फ्लाइट सही से नहीं आ रहे? नहीं, एक तो थोड़ा बहुत पहले थोड़ा सा हिस्ट्री देना चाहूँगी इस एयरपोर्ट की। तो ये यूनियन कैबिनेट ने इस एयरपोर्ट का जो बनाने का जो अप्रूवल दिया था वो 10 साल पहले दिया था, 2008 में दिया था। तो उसके बाद जो एरिया पाक्योंग करके एक जगह है, 30 किलोमीटर्स, गैंगटॉक जो स्टेट कैपिटल है उससे अबाउट 30 किलोमीटर की दूरी में होगी। तो वहाँ लैंड एक्विजिशन करना पड़ा। गांव, बहुत सारे गांव हैं, तो वो गांव से लैंड लेना
पड़ा, तो उसमें एक्विजिशन में ही बहुत साल लग गए। और उसके बाद जो एक रफ टेरेन है उसमें एक एयरपोर्ट को एक रनवे बिठाना, तो उस सब से इतना साल लगे। तो उसके बाद जब मोदी सरकार ने इसको बहुत पुश किया और लोगों ने सराहा भी इसको कि ये फाइनली एक गैंगटॉक में एक एयरपोर्ट होगा। जो सिक्किम जो है ये देश का लास्ट स्टेट था जिसका कोई अपना एयरपोर्ट नहीं था। हालांकि ऑपरेशनल एयरपोर्ट तो अरुणाचल में भी नहीं था, बट ऐसे जैसे आर्मी लैंड कर सके और ऐसे टाइप के हेलीपैड टाइप के ये सब थे। तो ये हुआ सब सितंबर में, प्राइम मिनिस्टर जाके इसको इनाग्रेट किए। लेकिन बात ये है कि अभी का जो मसला है ये है दो बातें। एक तो बैड वेदर कंडीशन के लिए जब से ये अक्टूबर में एक फ़्लाइट शुरू हुई तो ये हर अगले दिन ये कैंसिल हो जाता है। बात ये है कि क्यों कैंसिल होता है, क्योंकि इसका जो प्रॉपर लैंडिंग सिस्टम और ये सब लगाया है वो अभी तक लगाया नहीं है जी, वो सफिशिएंट नहीं है जितना चाहिए, सफिशिएंट नहीं है, टेक्नोलॉजी की इनसफिशिएंसी है। और हालांकि इसको एक इंजीनियरिंग मार्वल भी कहा गया था जब ये इनाग्रेट हुआ सितंबर में, क्योंकि 4500 फीट में इसको बनाया गया। तो और ये जो डिले हुआ, इसमें एक बात और मैं आगे लाना चाहूँगी कि अबाउट 254 करोड़ क्योंकि बननी थी ये 2008 में, जाते जाते ये 605 करोड़ में आ गया जब बन के निकला 10 साल बाद। तो इसलिए ये कॉस्ट भी उसका बढ़ गया है, एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ गया। तो उसके बाद जो ये बना और अब लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि बैड वेदर है, पहली बात। दूसरी बात जो ये आप जो बंद होने की आशंका की बात कर रहे हैं, ये बैड वेदर की नहीं है, क्योंकि बैड वेदर तो कभी आएगा जाएगा। ये है रनवे सेफ शायद ना रहे थोड़े दिन बाद, क्योंकि जो एक हिल साइड है इसका पूरा रनवे का, हिल साइड का जो बाउंड्री वॉल है जिसको हिल को पकड़ के रखता है, लैंडस्लाइड वगैरह से रोकता है, वो थोड़े दिन पहले ये टूट गया। तो अब इसको बनाना है दोबारा, लेकिन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इसको बनाना चाह रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम है ये जो हम इसके बाद पहले जिक्र किए थे कि ये जो लैंड एक्विजिशन का जो मामला है, कॉम्पेंसेशन देने का मामला है, विलेजर्स को कॉम्पेंसेशन देने का मामला है, ये कई साल से ये बात चल रही है। हाई कोर्ट में भी इसका केस बहुत सारे चले हैं। तो उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक बिल भी लाए थे, एक एक्ट लाए थे जून में कि इनको कॉम्पेंसेट कैसे किया जाए। तो फिर हाई कोर्ट की निगरानी में ये हुआ, लेकिन अभी तक स्टेट गवर्नमेंट इनको कॉम्पेंसेशन नहीं दे रहे हैं। तो जब ये बिल जो वॉल बनाने की बात आ रही है, तो ये जो कॉम्पेंसेशन जिन लोगों को नहीं मिला, ये जो जितने भी एग्रीव्ड विलेजर्स हैं, ये इसको रोक रहे हैं। तो अब इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एयरपोर्ट अथॉरिटी को बोला कि आप इसको रोक दे जब तक ये मामला तय ना हो, क्योंकि अगर ये, और प्रॉब्लम ये है रनवे की, अराउंड 70 मीटर्स आपको चाहिए, दोनों तरफ का प्लेन चाहिए जब आप इसको सेफ लैंडिंग करना चाहें। लेकिन ये ऑलरेडी हिल साइड में जाके 39 मीटर्स हो चुके हैं। तो आपको जितना जल्दी हो सके ये वॉल को जल्दी बनाना है, नहीं तो वो लैंडस्लाइड में और जगह निकल जाएगी। तो ये AAI का दर है, लेकिन प्रॉब्लम है रही है कि स्टेट गवर्नमेंट कितना प्रोएक्टिव होता है इस मामले को सोल्व करने के लिए, सो दैट ये एयरपोर्ट चले। जी, ये सिक्किम में इस साल चुनाव होने हैं और चुनाव में लोकसभा चुनाव के साथ ही होंगे चुनाव। क्या ये मुद्दा कहीं इन प्रोस्पेक्ट्स को जो वहाँ सरकार है पवन चामलिंग की, उसका और बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है, जिस तरीके से केंद्र सरकार क्लेम करती रही है कि उन्होंने इस तरीके से सिक्किम के लिए इतना कुछ किया है, तो क्या इनके जो चांसेस हैं उस पर कोई असर पड़ेगा इस घटना से? अभी तक इतना डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते, बट क्योंकि ये चुनाव का साल है और 2019 का लोकसभा ही नहीं, असेंबली इलेक्शन भी सिक्किम में है, और ये चामलिंग सरकार इस बार बहुत सारे दूसरे पार्टीज़ का सामना भी करना पड़ेगा इनको, बहुत सारे नए पार्टीज़ बिसाइड्स बीजेपी भी बहुत कोशिश कर रहे हैं ये सिक्किम में सरकार बनाने की। तो हालांकि ये दोनों नेडा के पार्टनर भी है, SDF जो जिससे चामलिंग जी आते हैं, और बीजेपी नेडा के पार्टनर है, लेकिन वहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ने का भी एक प्रोस्पेक्ट है। तो उसमें लगता है कि शायद ये वो भी एक पोल मामला भी
हो सकता है आगे जाके तो होगा ही, मुझे लग रहा है पोल मामला तो होगा ही, लेकिन ये दोनों के बीच एक दूसरे को नीचा दिखाना, अच्छा नहीं दिखाना, ये भी शायद एक पहलू है इसका। लेकिन अभी एकदम से मतलब कंफर्मेशन के साथ कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एक बात तो मैं यहाँ कहूँगी कि ये जब एयरपोर्ट आया था तो लोगों को जो मेन वो लोग सोच रहे थे कि एक तो गैंगटॉक के पास 30 किलोमीटर दूरी में एक एयरपोर्ट होगी, तो जो टूरिज़्म का एक बूस्ट होगा, टूरिज़्म एक मेन करेंसी अर्नर सिक्किम के लिए है। और दूसरी बात यह है कि 60 किलोमीटर दूर है, इंडो चाइना बॉर्डर है, तो एक एडवांटेज सिक्योरिटी फोर्सेस को भी मिल जाता है। और तीसरा है लोग जो स्टेट में रहते हैं उनके लिए एक एयरपोर्ट आती है जो सुविधा हो जाते हैं। अदरवाइज आज के डेट पे अगर आप वैसे भी अब जाना चाहते हैं, बागडोगरा जब गए थे तो अब बागडोगरा से ही आपको बाय रोड जाना पड़ता है जो 200 किलोमीटर भी दूर पड़ता है। तो लोगों के लिए एक एडवांटेज था। तो ये अगर पॉलिटिकल मामला बन जाता है तो मेन लूज़र तो लोग होते हैं इसमें। जी, यानी कि सिक्किम में एयरपोर्ट को लेकर आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो सकता है विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले। जी, सबसे ज़्यादा जो हंगामा मचा हुआ है नॉर्थ ईस्ट में वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर मचा हुआ है। असम में सबसे ज़्यादा जो है इसका विरोध देखा गया है। असम में एजीपी जो है वो सरकार से अलग हो चुकी है, बाकी दलों का भी विरोध जारी है। अब जो सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि भाजपा के अंदर से विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए हैं। उनके प्रवक्ता मेहंदी आलम बोरा, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, इस्तीफा दे दिया है। और अब लगातार जो है उनके खुद के नेता अतुल बोरा, देबानंद हजारिका, ऋतुपर्णा बरुआ, पद्मा हजारिका, ये सभी जो थे इनका विरोध खुलकर सामने आया। और मीडिया में से खबरें आई कि जनरल सेक्रेटरी यहाँ से राम माधव इसीलिए असम पहुंचे थे जिससे कि वो पार्टी को समझा सके। हालांकि उन्होंने लगातार ये कहा कि नहीं, दुष्प्रचार किया जा रहा है, लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, पर खुद उनकी पार्टी से अब विरोध के स्वर उठ रहे हैं। इस बारे में क्या नया है? अब देखिए, नॉट जस्ट असम, बाकी स्टेट्स में भी अगर आप देखें सिटीजनशिप बिल का, मिज़ोरम देखिए, मणिपुर देखिए, अरुणाचल देखिए, मेघालय देखिए, हर स्टेट में इसका अपोजिशन बहुत ज़ोर शोर से है। हाँ, हालांकि नेशनल मीडिया में ये बात इतना नहीं आ रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा नॉर्थ ईस्ट के लिए है और बन चुका है। और दूसरा ये जो आपने कहा कि बीजेपी के स्टेट और लेवल और नेशनल लेवल में यही बात कहा जा रहा है कि कोई एक सेक्शन ऑफ मीडिया और एक सेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल और ये लोगों को कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस थोड़े बहुत ये इसको भड़का रहे हैं। तो मुझे लगता है ये वो बात से थोड़ा आगे है ये बात। मतलब जब आप देखेंगे गुवाहाटी में जो परसों का जो बड़ा मीटिंग हुआ, उसमें गुवाहाटी के सेंटर ऑफ टाउन में, तो उसमें बहुत सारे आम जनता थे। तो मुझे लगता है वो कोई इंटेलेक्चुअल्स या किसी मीडिया के प्रभाव में आके ये आ रहे हैं। तो बीजेपी का ये कहना है कि कुछ चीज़ें ये कहना है कि इसका मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है। तो अगर मिस इंटरप्रिटेशन हुई है तो दो बातें वो कहते हैं कि एक तो ये है कि जो 2014 तक लोग आए वही आ सकते हैं, हर कोई बांग्लादेश से जो हिंदू है वो नहीं आ सकेंगे, बस 2014 तक जो आ गए वो आ सकते। बात तो टेक्निकली करेक्ट है, लेकिन दूसरी बात और एक कहते हैं कि 12 साल जब आप रुकना पड़ा, ये 6 साल का हो गया है, 12 साल रुकना पड़ता है आपको सिटीजनशिप के लिए, तो 6 साल में, तो वो भी टेक्निकली करेक्ट है। लेकिन वो टेक्निकल करेक्शन ही दिखा रहे हैं। बाकी लोगों का डर क्या है? लोगों का डर ये है कि चाहे आप आज ही सिटीजन बने या 6 साल बाद बने, आप 6 साल बाद बने, और सरकार वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार निगरानी करेंगे। पहले सरकार देखेंगे, ईच केस को देखेंगे, उसके बाद इनका जायज़ है कि नहीं उस हिसाब से देंगे। लेकिन बात यह है कि लोग तो यही बोल रहे हैं, लोगों का जो ऑपोजिशन है वो कि कभी भी हो, 6 साल बाद हो या 12 साल बाद हो, या सरकार निगरानी करे या ना करे, लेकिन इसके बाद से वो खिलाफ है, सिटीजनशिप के खिलाफ है। लेकिन इस बात के साथ बीजेपी एंगेज नहीं होते हैं। बीजेपी खाली ये दोनों बात कर रहे हैं, लेकिन स्टेट का लीडर जैसे हेमंत बिश्वा शर्मा इस बात से एंगेज कर रहे हैं। वो एक हिंदुत्व की एंगल से देखने को लोगों को कह रहे हैं। लेकिन ये इशू माइग्रेशन का है, तो ये जैसे जैसे एनआरसी के टाइम पे हमने देखा कि बहुत सपोर्ट था, तो लोग, बहुत सारे मीडिया, नेशनल मीडिया ये सोच रहे थे, एक हिंदुत्व के एंगल से देख रहे थे। लेकिन
ये वो लोग जो है वो माइग्रेशन के हिसाब से देख रहे थे। तो अभी आप जब देखेंगे हिंदुत्व तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स लोगों का स्टैंड बदला नहीं है, वो माइग्रेशन के हिसाब से ही दोनों गुटों को देख रहे थे। लेकिन वो जो नेशनल मीडिया और लोग जो बाकी लोग हैं बाहर के, जो बाहर मेनलैंड में है, तो वो उसको अलग तरीक़े से देख रहे हैं। इशू असम में माइग्रेशन का है जी। और अगर खासकर हम बात करें असम की ही केवल, तो असम में असम अकॉर्ड को लेकर ज़्यादा जो लोग हैं वो गुस्से में हैं कि अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया जाता है तो ये सीधे सीधे असम अकॉर्ड जो हुआ था उसका उल्लंघन है। तो ये बात पे वो एंगेज नहीं हो रहे हैं, जैसे बीजेपी इस बात पे एंगेज नहीं हो रहे हैं। तो लेकिन आपको खाली मीडिया को दोष देने से या किसी इंटेलेक्चुअल को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को दोष देने से ये सवाल सोल्व नहीं होते। तो ये सवाल को आपको एंगेज करना पड़ेगा कि ये असम अकॉर्ड के उल्लंघन है, पहली बात। दूसरी बात, आप चाहे कितने साल बाद भी आपको सिटीजनशिप दे, लेकिन आप दे रहे हैं, जिसकी ऑपोजिशन कर रहे हैं लोग। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये मतलब एक बियॉन्ड द पॉइंट बीजेपी इनके साथ एंगेज नहीं हो रहे हैं। जी, यानी कि भाजपा को अभी और विरोध झेलना पड़ सकता है सिटीजनशिप के मुद्दे पर, खासकर असम में। जी। इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद संगीता जी, आपका शुक्रिया। थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।